बताना चाहूँ कि मैं 2004 के में हाँ हाँ 7वीं क्लास बीच में 7वीं क्लास को मान लो फेल्यूर स्टूडेंट हूँ, बीच में छोड़ दी थी मैंने। हाँ हाँ 2004 में मैं अहमदाबाद गया था। बिल्कुल। अहमदाबाद जाके मैंने काम शुरू किया था। जैन रेसिडेंस होता है। चाहूँगा हाँ कि आज के युग में हाँ हाँ शिक्षा से बढ़कर कोई नहीं। आप हर सेक्टर में जाओगे तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है साहब। मैंने ये जाना है। तो उस टाइम में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ कहा था, बेटा तू पढ़ ले, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। लेकिन फिर मुझे जब इस लाइन में मैं आया तो मुझे डूंगर जी बहुत महसूस हुआ कि मैं अगर थोड़ा और पढ़ा लिखा होता ना तो मुझे शुरुआत में बहुत चीज़ों की दिक्कत आई। क्योंकि जैसे 7वीं क्लास का फेलियर स्टूडेंट होता है तो लिखने में वगैरह में ये समस्या आती है धीरे धीरे। फिर भी हमने जो ये हमारा बिजनेस लाइन ऐसा है सेक्टर, ये हर दिन प्रतिदिन कुछ नया। भी हो शिक्षा क्षेत्र में भी अपना डोनेशन वगैरह दे रहे हो, तो मतलब ये सब कुछ आप मतलब एक छोटे लेवल शुरुआत करके आपके अंदर ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपके कैसे दिमाग में सवाल आया कि भाई हम लोग भी शिक्षा के अंदर कुछ डोनेशन करें? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा। लिखमा राम जी है, पुरखा राम जी है। और लिखमा राम जी और पुरखा राम जी, हम तीनों भाई हैं। पिछले तकरीबन 12-13 साल से हम एक साथ ही काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप सगे भाई एक साथ? हाँ, सगे भाई हम एक जैसे, मतलब ऐसा उनको लोगों को लगता नहीं है कि ये अलग अलग है। तो मतलब ये आज के टाइम के भाई भी भाई साथ में रहते नहीं, तो आपका इतना भाइयों का प्रेम कैसे नहीं है? हमारा शुरुआत से ही हम अगर बोलते भी है ना तो शाम को हम मिल बैठ के साथ में खाना खाते, ऐसा हमारा प्रेम है आपस में। अच्छा, बहुत आपका तो अनूठा प्रेम है तब तो। हाँ। तो इन्होंने मेरे जैसे मान लो मैं दुकान। नमस्कार साथियों, राम राम सा। आज आपने एक एडी सच्ची से मुलाकात कराऊंगा जो शिक्षा क्षेत्र में और भामाशा भी है और हाथे हाथे बहुत मोटा इंजीनियर भी है और लाल टाइम हूँ अब मतलब आपरे बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमारे चंदल माते हनुमान जी जांदू आप स्वागत है। आपने घना घना राम राम सा। आप रे मालानी चरण देखने वालों ने घना राम राम सा मेरा। अच्छा, और हनुमान जी रो मैं आज आपने परिचय कराऊंगा। हनुमान जी आप गाँव कहीं है? मेरा गांव सा भीमदड़ है। और मेरी कर्म भूमि राम जी गोड़ है। मैं पिछले 12-13 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, हनुमान जी आप मतलब आप इंजीनियर लाइन में की कराया और काफी आप बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा हो, तो आप शुरुआत की करण वजह हुई थी कि आप क्षेत्र में आया? आप थोड़ो मतलब आजकल युवा भी आप प्रेरणादायक हो और लगातार आप भामाशा भी हो और नेताजी भी हो, तो आप शुरुआत आप बिजनेस की कहीं हुई, तो आप शुरुआत बताओ। मैं तो पहला आपने बताना चाहूँ सा कि मैं 2004 में स्कूल छोड़ी। हाँ हाँ 7वीं क्लास का एक फेलियर स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद मैं अहमदाबाद गया। बिल्कुल। मेरी जीवनी वहाँ से शुरुआत होती है। जब मैं 12 या 13 साल का समथिंग था। उस टाइम मैं अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में जैन रेसिडेंस में मैं काम करता था। अच्छा, कोई कंपनी थी? नहीं, जैन जो ग्राम में काम करता था। जैन रेसिडेंट होते ना, जैन लोग जैन हो गए, उनके रेसिडेंट में वहाँ काम करता था। धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक की जॉब, बाबा इलेक्ट्रिक करके, जय बाबा करके, वहाँ मैं जॉब करता था। दिन में वो काम करता था, रात को 8 से लेके सुबह 4 बजे तक वो पार्ट टाइम ड्यूटी करता था। धीरे धीरे मैं इलेक्ट्रिक लाइन में मोटर पंप्स ये सारा काम करने का जो है सीख गया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी उम्र हो गई 18 साल। मैंने तकरीबन 4 साल काम किया था वहाँ पे जय बाबा इलेक्ट्रिक में और जैन रेसिडेंस में काम किया था। उसके बाद में 2018 में आते आते मैंने MBS कंपनी ज्वाइनिंग की, जहाँ मैं मेरी उम्र हो गई थी 18 साल से पहले अलाउड नहीं था। 18 साल हो गई तो पूरी MBS कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली। वैन काम में सीखा हुआ था वहाँ पे। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैंने 3 साल वहाँ काम किया। बिल्कुल। 2010 के अंदर मेरी शादी हो गई थी। 2010 में शादी हो गई तो फिर घर भी आना जरूरी है। घर से दूर रहना भी, आना जाना सेटलमेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल सोचा विचार किया क्यों ना हम अपने इस क्षेत्र में काम करें, इस क्षेत्र में ही काम करें और अपनी ब्रांच खोलें। तो हमने ऐसा विचार करके रामजी गोड़ एरिया हमने सुना।
तो आपके मतलब आपसे मेरा सवाल है, उस टाइम आपके पास पैसा वगैरह कितना था आपने जब नहीं, उस टाइम जैसे हम गरीब घर से आते हैं, हम्म हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं था। तो मिनिमम मान लो आपने दुकान से शुरुआत की थी तो नहीं, दुकान से हमने शुरुआत की तो 20-25 हजार लोगों से लाके पाना पकड़ पेशकश जो मोटर वाइंडिंग में जो औजार काम आते हैं ना, वो लाके हमने काम शुरू किया था हमारा। हाँ, अच्छा बिल्कुल। तो अभी आप इस मुकाम तक पहुंचे हो तो आपने मतलब कितना प्रयास तो किया ही होगा, अभी आप भामाशाह भी हो, शिक्षा क्षेत्र में भी अपना डोनेशन वगैरह दे रहे हो, तो मतलब ये सब कुछ आप मतलब एक छोटे लेवल शुरुआत करके आपके अंदर ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपके कैसे दिमाग में सवाल आया कि भाई हम लोग भी शिक्षा के अंदर कुछ डोनेशन करें? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पहले तो मैं मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा। लिखमा राम जी है, पुरखा राम जी है, हाँ। और लिखमा राम जी और पुरखा राम जी, हम तीनों भाई हैं। पिछले तकरीबन 12-13 साल से हम एक साथ ही काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप सगे भाई एक साथ? हाँ, सगे भाई हम एक जैसे, मतलब ऐसा उनको लोगों को लगता नहीं है कि ये अलग अलग है। तो मतलब ये आज के टाइम के तो भाई भी भाई साथ में रहते नहीं, तो आपका इतना भाइयों का प्रेम कैसे नहीं है? हमारा शुरुआत से ही, हम अगर बोलते भी है ना तो शाम को हम मिल बैठ के साथ में खाना खाते, ऐसा हमारा प्रेम है आपसी में। अच्छा, बहुत आपका तो अनूठा प्रेम है तब तो। हाँ। तो इन्होंने मेरे जैसे मान लो मैं दुकान संभालने के संभालता हूँ, एक तो साइड में भी कहीं जाना पड़ता है, करना पड़ता, तो बड़े भाई साहब है वो दुकान पीछे संभाल लेते। हमने दोनों ने मिल के बहुत संघर्ष किया, बहुत, जैसे मान लो 2012 और 13 की सीजन, मानो 14-15 तक हमारी दुकानें 24 घंटे खुली रहती थी। दिन रात हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। तभी आप इस मुकाम तक पहुंचे? इस मुकाम तक पहुंचे, और फिर हमने विचार किया कि हम क्यों ना अपने जो प्रॉफिट होता है जो भी अपना, बिल्कुल बिल्कुल, उसको अपने थोड़ा शिक्षा में डोनेट करें। तो हमने 2013 से शिक्षा में डोनेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, 2013 से हम 10% शिक्षा में देते आ रहे हैं। हमारा सपना है कि हर घर शिक्षा पहुंचे, बढ़िया बेहतर शिक्षा हो। तो अब हमने शिक्षा का डोनेट अगर देना शुरू किया, बिल्कुल, तो हमने गवर्नमेंट स्कूल सुना। इसमें क्या है कि प्राइवेट तो सब प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट में तो क्या है, जो ऊंचे घर के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे हैं, बहुत पढ़ने आते हैं, वो पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो तो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो नहीं भरते। तो अभी आपने फिलहाल में भीमतल स्कूल को भी बेहतर बनाया है, तो अभी आपको मतलब आगे आपका क्या सपना है? आपने कितना मतलब शिक्षा के अंदर आपने कितना डोनेशन किया वगैरह, आप थोड़ा में, क्योंकि आम आदमी अपना पेट तो हमेशा कोई पालता है, पर एक मंदिरों में कोई लोग दान करते हैं, कोई अलग मस्जिदों में मतलब अपना आपने इस शिक्षा का क्षेत्र क्यों सुना कि भाई हमको ये ऐसा करना चाहिए? नहीं, जैसे मैं 7वीं क्लास छोड़ के गया, छोड़ दिया था मैंने स्कूल। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बोला था कि बच्चे आप पढ़ो, लेकिन हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था डूंगर जी। तो इसलिए क्या, हमने सीधा काम का ही रास्ता सुना, छोड़ दिया स्कूल, मन नहीं था उस टाइम। लेकिन फिर हमें लगा, एक बात है कि आजकल के युवा है पढ़े और आप बोल रहे हो कि हम मतलब एक संदेश भी है कि आजकल का 7वीं क्लास का फेलियर बसा इतना बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो मतलब ये लोग चाहते हैं कि अपना बेटा कोई भी तरक्की करे, आगे बढ़े, तो आप क्या कहना चाहोगे भाई कि फेल बच्चा भी कुछ जिंदगी में हासिल कर सकता है? हाँ, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आज के युग में शिक्षा से बढ़कर कोई नहीं। आप हर सेक्टर में जाओगे तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है साहब। मैंने ये जाना है। तो उस टाइम में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ कहा था, बेटा तू पढ़ ले, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। लेकिन फिर मुझे जब इस लाइन में मैं आया तो मुझे डूंगर जी बहुत महसूस हुआ कि मैं अगर थोड़ा और पढ़ा लिखा होता ना तो मुझे शुरुआत में बहुत चीजों की दिक्कत आई, क्योंकि जैसे 7वीं क्लास का फेलियर स्टूडेंट होता है तो लिखने में वगैरह में ये समस्या आती है धीरे धीरे। फिर भी हमने जो ये हमारा बिजनेस लाइन ऐसा है सेक्टर, ये हर दिन प्रतिदिन कुछ नया सिखा देता है। ये अपने आप एक पढ़ाई की तरह है, रोज का होमवर्क होता है ना, ये पढ़ाई ऑटोमेटिक हम सीख गए। उसके बाद में अंग्रेजी में भी काफी एक्सपर्ट, पहले तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचे। आदमी को सीखने का कुछ जज्बा होना चाहिए। हाँ, सीखने का जज्बा है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। बिल्कुल,
अब मेरा ये मानना है। अच्छा, तो अब आगे को लेकर आपके क्या प्लान है, भविष्य को लेकर आपका क्या प्लान है शिक्षा के क्षेत्र में? और भी आप कह रहे हो कि मैं हमारी मतलब और भी हमारी ऊंचाइयां हैं, हमारे गांव को रोजगार हो, मतलब आपका क्या मतलब आखिर में आपका कुछ हम रिसर्च मैं युवाओं मतलब से, जो आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ हाँ मैं उनको यही कहना चाहूँगा हम्म कि आप सोशल साइट से दूर रहें हाँ हाँ और पढ़ाई में ध्यान दें। हम्म आपको 12वीं से तो कम से कम आपको करनी है। आप कोई भी अगर सेक्टर में जाओगे हम्म तो 12वीं क्लास तो कम से कम करनी पड़ेगी। हम्म उसके बाद आप इलेक्ट्रिक ITI करो। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं हाँ जिसमें आजकल नए तकनीक युग में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम्म पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। हम्म और हमारा एक ये भी संदेश है कि जो भामाशाह, हम्म जो बड़े बड़े अपने गांव में बहुत सारे लोग बड़े बड़े हैं, उनको आगे आना चाहिए। हाँ हाँ और जो गवर्नमेंट स्कूलों हैं हम्म उनको बेहतर बनाने के लिए, हाँ हाँ अपने बच्चों को हम्म बढ़िया शिक्षा देने के लिए वो आगे आए। हम्म जो आज स्मार्ट क्लासें चलती हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट क्लासें नहीं है, हम्म उसको वातावरण को थोड़ा बहुत ही सुधारा जाए। हम्म जैसे वातावरण क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसके साथ साथ पढ़ाई भी चेंज हो जाती है। सही सही है तो पहले अपने को देखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम्म उसको क्लाइमेट को चेंज करना है। क्लाइमेट चेंज होगा, उसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल और आजकल लोग जो भामाशाह, युवा भामाशाह है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो भी अपने नजदीकी हाँ 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, उस गवर्नमेंट स्कूलों की ओर थोड़ा ध्यान दे, उसको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। बिल्कुल अ, जैसे मान लो आज ज्यादातर लोगों का फोकस जा रहा है प्राइवेट की ओर। मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे आगे आए। जैसे हमारा भीमतल विद्यालय, हमारे बहुत सारे भामाशाहों का डोनेट आता है हाँ और बहुत उत्साहिक भामाशाह है। इस बार हमारे 26 जनवरी पे 20 लाख रुपए का डोनेट आया। अच्छा अच्छा बहुत बड़ी रकम है, 20 लाख रुपए के मतलब डोनेट एक है। आदमी को आगे आकर मतलब हौसला होना चाहिए, बाकी हाँ, पैसा पैसा सबके पास है, लेकिन मैं उन भामाशाहों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, सही लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। किसी अगर और किसी का भला होता है तो मेरे हिसाब से उन भामाशाहों को आगे आके और इस शिक्षा के क्षेत्र में हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, तो अब आप तो हर एक शिक्षा में क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, आपका बिजनेस वगैरह भी अच्छा है, तो एक हर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी हर एक किसी की ख्वाहिश रहती है राजनीतिक क्षेत्र में जाना। आपकी ऐसी कोई राजनीतिक क्षेत्र जाने की ख्वाहिश है? नहीं, ऐसी डूंगर जी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, हाँ लेकिन मेरे सपने हैं वो बहुत अटूट है हाँ कि मैं मेरे गांव के अंदर ही, हाँ जो अभी आजकल आप देखते होंगे हाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम अव्वल है, हाँ तो अब हम एक ऐसी योजना भी बना रहे हैं कि जितने भी घर है उस घर से हम प्रतिदिन 1 रुपया लेंगे, यानी कि साल में 365 रुपये लेंगे एक घर से। साल में 365 रुपये वो लेके हर घर से डोनेट लेके जो गवर्नमेंट स्कूलों हैं उसका क्लाइमेट है, जैसे मतलब उनके पेड़ पौधे उनके अंदर नहीं है, गार्डन्स नहीं है, वो व्यवस्था करवाएंगे। फिर आगे जाके बड़ी स्कूलों हैं उसमें स्मार्ट क्लासें चलती है, स्मार्ट बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं वगैरह, वो लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम एक टीम की यूथ बनाएंगे बड़ी, 5-10 हजार लोगों की। फिर ऐसे करके हमारा ऐसे प्लानिंग है आगे करने का। गवर्नमेंट जितनी भी स्कूल हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग अपने गुड़ामालानी या धोरीमना क्षेत्र के लोग हैं, उनको आप भीमथल आने का मतलब निमंत्रण देंगे कि क्या भाई हमारा भी आकर एक बार स्कूल को देखे, विजिट करें कि हमने भी कुछ एक अलग से कुछ मतलब मॉडल तैयार किया है? हाँ, मैं उन सभी तमाम भामाओं से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार हमारे भीमतल स्कूल पधारें, वहाँ का आप क्लाइमेट आके देखें, वहाँ की व्यवस्था देखें, वहाँ की अनुशासन देखें और देख के और अपने गवर्नमेंट जितनी भी स्कूलें हैं, मैंने कई जगह ऐसे देखी है डूंगर जी, जहाँ पे स्कूलें तो हैं और मास्टर भी है, लेकिन स्कूलों की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं, वो एकदम बंजर टाइप पड़ी है। उन व्यवस्थाओं को बदला जाए और क्लाइमेट अच्छा किया जाए तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो बच्चे आगे पढ़ने में, लिखने में, और जो मजदूर के जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको आसानी होगी। अभी आप एक बातचीत कर रहे थे कि भीमतल को टूरिस्ट पॉइंट पे बनाना है, मतलब तो आपने वो बोल रहे हैं, तो अभी टूरिस्ट पॉइंट को लेकर आप मतलब कैसे, क्या गांव को मतलब टूरिस्ट पॉइंट कैसे कैसे बनाओगे, मतलब ये आपके मतलब
हमारी जो सपने और उड़ाने हैं हाँ वो हमने बहुत देखी है। अच्छा अच्छा पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2008 में हाँ पासपोर्ट बनाया था, मुझे भी खुद को विदेश जाना था। अच्छा लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरी 2010 में शादी हो गई थी। बिल्कुल फिर क्या गर्भवस्थी हो जाती है तो फिर जाना असंभव होता है, संभव नहीं होता है जाना। हाँ फिर उसकी वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन हमारे सपने आज भी अटूट है। हम भीमतल के अंदर एक बेहतरीन भव्य और म्यूजियम अभी बनाएंगे, हाँ उसकी हमारा प्लानिंग चल रहा है। एक भाग का उसका 3D नक्शा भी बन चुका है अच्छा और बाकी हमारी जमीन की जो 16 बीघा है उसकी चर्चा चल रही है। जैसे ही वो जमीन हमें मिल जाती है तो हम उस पर तुरंत काम करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उसको अप्रैल तक, हमारा विचार है कि अप्रैल तक हम काम शुरू कर देंगे। कोई भी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, कोई भी बंदा होता है तो अपने खुद के स्वाद के लिए जीता है, और आप लोग तो बस चाहते हो कि हमारा गांव विकसित हो, म्यूजियम बने, हमारे बच्चे शिक्षा डिजिटल हो, तो ये सब आपके अंदर ये मतलब कैसे ख्याल रहता है कि भाई आप मतलब इतना काम कर रहे हो खुद, मतलब दुनिया तो सब अपने स्वार्थ के लिए हाँ, जीती, सही। पर आज के टाइम के अंदर आप मतलब अलग होकर, मतलब आपकी सोच है कि मेरा गांव आगे बढ़े, हमारे बच्चे तरक्की करे, हमारे शिक्षा, तो पहले तो आपने शिक्षा का और अपने गांव की, मतलब ये आपकी सोच कैसे अंदर आई कि भाई मैंने ये है कि मैं नहीं पढ़ पाया तो, मैं नहीं आगे बढ़ पाया तो कोई बात नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल शिक्षित हो और रोजगार में अव्वल हो, तो हमारे क्या म्यूजियम जो बनेगा उसमें क्या होगा कि हमारी पूरी ऐतिहासिक संस्कृति, पुराने जमाने में क्या क्या अपने औजार होते थे, शस्त्र है, बीजा है, किसान खेती किससे करते थे, क्या क्या उनके पास सिस्टम होता था, फिर अपनी संस्कृति राजस्थान की क्या है, वो म्यूजियम के अंदर सारी चीजें वो रहेगी। तो यहाँ पे टूरिज्म सेंटर बनाने का हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को, यहाँ बाहर के लोग आए विदेशी, जैसे आज आप मान लो समदौरा है, जैसलमेर है, वहाँ क्या है, वहाँ एक रेगिस्तान है, तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो हमारा विचार आया कि मैं पिछली साल दुबई गया, क्यों ना हमारे गांव को भी मिनी दुबई बनाया जाए। हमारे मन में विचार आया तो हमने गांव वालों ने बैठ के चर्चा की, तो उन्होंने सबने बढ़िया। आप इस तरह का मतलब काम कर रहे हो तो गांव वालों को कैसा, आपका अच्छा सपोर्ट है? नहीं, गांव वालों को मुझे बेहतर सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है तभी तो ये काम हो पा रहा है, बातें सारी है जो धीरे धीरे काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो बाहर टूरिज्म सेंटर बढ़ेगा तो जो भी व्यवसाय होंगी उसके अंदर शोरूम, माहौल, सारी व्यवस्थाएं होगी, मतलब गांव के लोगों को भी रोजगार, गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेंगे। तो ये हमारे सपने हैं और हम पूरे साकार कर